अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 3 सब्जेक्ट हमारा है साइंस और इसमें आज हमने बुक पेज नंबर 43 करना है। टॉपिक हमारा जो फर्स्ट वाला है इस टर्म का, इट्स अबाउट द इन्वायरमेंट, जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें बुक पेज नंबर 42 से कल हमने किया था कि हम किस तरह से जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, वो स्पीशीज जो खतरे में हैं, उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने स्नो लियोपार्ड्स के बारे में पढ़ा कि वो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो किस तरह से उनकी स्पीशीज जो हैं वो भी इंडेंजर्ड में हैं। ठीक है, इसी तरह से आज हमने ये पेज नंबर 43 से करना है किस तरह से हम अपने जो टेम्परेचर है अर्थ का उसको डाउन रख के तो बहुत सी लिविंग थिंग्स को, बहुत सी लिविंग क्रिएचर्स को हम लोग सेव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बहुत सी ऐसी क्रिएचर्स हैं, बहुत सी ऐसी लिविंग थिंग्स हैं जो वाटर के अंदर रहती हैं और वो डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सीज जो हैं या ओशंस वगैरह जो हैं वो भी बहुत जल्द वार्म हो जाते हैं और उनके वार्म होने की वजह से बहुत सी स्पीशीज यानी कि बहुत सी ऐसी लिविंग थिंग्स जो वाटर के अंदर रहती हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हमें उनको सेव करना है। उन स्पीशीज को सेव करने के लिए हमें इस तरह के तरीके यूज़ करने चाहिए, हमें इस तरह से मेथड्स यूज़ करने चाहिए कि हम वो लिविंग थिंग्स जो हैं जो वाटर के अंदर रहती हैं उनको हम सेव रख सकें। ठीक है, वो हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो जैसे कि बहुत से हमारे इसमें इश्यूज होते हैं कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है, कि लोग ये जो स्मोक वगैरह निकलता है व्हीकल से, इसके अलावा फैक्ट्रीज वगैरह से, या और बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, जनरेटर्स वगैरह से स्मोक जो निकलता है, इसके अलावा जो एसी यूज़ किया जाता है उसकी वजह से जो हीट होती है, बहुत से लोग अपनी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उनकी वजह से उनका हमें तो फ़ायदा है लेकिन उनका नुकसान भी होता है साथ। ठीक है, तो जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो फिर उन पे इफेक्ट होता है, बाकी की जो लिविंग क्रिएचर्स हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो लगाना चाहिए ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट को सेव कर सके, ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट को कूल डाउन कर सके। ठीक है, तो पेज नंबर 43 आप लोग ओपन करें। क्या इसमें जो लिखा हुआ है कीप द टेम्परेचर डाउन, ये टेम्परेचर को डाउन रखने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जो बहुत बैडली तौर पर इन पे रिएक्ट होता है अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर जो है हमारी अर्थ पे इंक्रीज हो जाए। यानी कि अगर अर्थ का थोड़ा सा भी टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे तो बहुत से लिविंग क्रिएचर जो हैं वो उन पे इफेक्ट होता है उसका। ठीक है, और वो लिविंग क्रिएचर्स स्मॉल इंक्रीज इन द टेम्परेचर की वजह से वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती हैं। ओके, जैसे इसमें है if the earth heats up too much many species would not be able to survive, कि अगर अर्थ का टेम्परेचर जो है वो हीट अप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा तो बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं कि जो इस काबिल ही नहीं रहेंगी कि वो सर्वाइव कर सके। क्योंकि बहुत सी स्पीशीज जो है उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई वो नहीं उसमें सर्वाइव कर सकते, तो इसलिए हमें अपनी अर्थ के टेम्परेचर पर उसको कूल डाउन रखने में उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन रहे ताकि जो स्पीशीज इसके अंदर रहने वाली हैं वो डिस्टर्ब ना हो। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जाहिर है ये ग्लोबल वार्मिंग होती है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और उसके इंक्रीज होने की वजह से, अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से दूसरी स्पीशीज जो हैं अगर उनकी डेथ हो जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है कि इसकी वजह से बहुत सी क्रिएचर्स डिस्टर्ब हो रही है, उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, ये पूरी दुनिया में फिर वो जो है उसका मसला चलता है। ठीक है, यू विल लर्न अबाउट इट इन ईयर्स टू कम। आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिटेल में आगे जब आपकी हायर क्लासेस में आप जाएंगे, ठीक है 5, 6, 7 में इससे आगे, तो फिर आप उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से होती है, हमें किस तरह से इसको और ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, कि क्यों अर्थ का टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से बाकी स्पीशीज जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, humans can help by finding ways to produce energy using ways that do not increase the earth's temperature। humans जो है उनको ऐसे वेज फाइंड करने चाहिए ताकि वो एनर्जी तो प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज ना हो, क्योंकि अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो बहुत सी लिविंग क्रिएचर्स ऐसी हैं तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अर्थ के टेम्परेचर को
ज़रूरत है। जैसे बहुत से सी क्रिएचर्स ऐसे हैं जो स्मॉल इंक्रीज, अगर टेम्परेचर के अंदर थोड़ा सा भी इंक्रीज आ जाए तो वो जो है उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ गया है ना अर्थ का, तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको ये सामने अपनी बुक में फिश नज़र आ रही है, ये ठीक है, ये नज़र आ रही है ना। तो ये भी क्या है कि अगर थोड़ा सा भी हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इस तरह के जो छोटी छोटी सी क्रिएचर्स हैं या और बहुत सी छोटे इस तरह के एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं या पानी के बाहर भी, जरूरी नहीं पानी के अंदर ही रहने वाले, तो वो क्या करते हैं, फिर वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। The oceans are one of the first places to get warmer as the Earth's temperature rises. अगर अर्थ का टेम्परेचर राइज करता है, बढ़ता है, तो ओशंस जो हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, वो फर्स्ट प्लेस होते हैं जो डिस्टर्ब होते हैं और वार्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर ओशन, समुद्र वगैरह जो वो गर्म हो जाएंगे, जब वो वार्म अप हो जाएंगे तो उनके अंदर जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे, उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमें वेज यूज करने चाहिए कि हम उनको खत्म होने से बचा सकें, क्योंकि हर एक लिविंग थिंग जो है उसको अल्लाह ताला ने किसी खास मकसद के लिए पैदा किया हुआ है, सभी इंपॉर्टेंट है। अब आपने आगे पेज नंबर 43 पे क्या करना है, आपके लिए काम है बेटा, वो खोलें, सामने मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। ये फाइंड आउट अबाउट इंडेंजर्ड स्पीशीज, कि आपने इंडेंजर्ड स्पीशीज को फाइंड आउट करना है। राइट अबाउट वन इंडेंजर्ड स्पीशीज, यू विल हैव टू फाइंड आउट अबाउट इट इन अ बुक और ऑनलाइन। यहाँ पर आपको कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज दिखाई जा रही हैं, ठीक है, ये जो है, ये आपने इनको क्या करना है, आपने इनके अबाउट फाइंडिंग करनी है, इनके अबाउट थोड़ा सा सर्च करना है। आप चाहें तो किसी बुक से हेल्प ले लें, अगर किसी बुक से हेल्प नहीं लेनी तो आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं इसकी, ठीक है। और इनके अबाउट आपने लिखना है, वो क्या करना है मैं बताती हूँ। These animals were endangered once but are extinct now. Extinct means there are none of them left on earth. पहले ये एनिमल्स जो यहाँ पर आपको 5 एनिमल्स सामने नजर आ रहे हैं नेम, वे पहले क्या थे, इंडेंजर्ड थे, यानी कि इनकी स्पीशीज खत्म होने का खतरा था। लेकिन अब क्या है, अब ये सारे जो हैं इस अर्थ में से खत्म हो चुके हुए हैं, ठीक है। क्यों, ये ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारे कामों की वजह से, कि हम इस तरह से या तो इनका शिकार करते रहे हैं या दूसरे एनिमल्स की वजह से कुछ भी इनको हुआ है और वो क्या हो गए हैं, इस अर्थ से ख़त्म हो गए हैं। अब हमने इनके अबाउट सर्च करनी है कि ये किस तरह से ख़त्म हुए हैं, क्यों हुए हैं। तो आपने इन 5 में से जोन सा मर्जी एक एनिमल लें और उसके बारे में आप सर्च करें, देखें, किसी बुक से देख लें, इंटरनेट से देख लें कि किस तरह से ये ख़त्म हो गए, क्या हुआ इनके साथ, कि पहले ये इंडेंजर्ड थे और अब इस दुनिया से ही क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया है। इसमें डोडो है, ग्रेट आउक है, डायनासॉर्स हैं, ऑल टाइप्स के डायनासॉर्स जो थे, ठीक है, वो क्वेगा है और टस्मेनियन टाइगर है, ठीक है। ये सारे 5 के 5 एनिमल्स जो हैं अभी इस दुनिया से क्या है, ख़त्म हो चुके हुए हैं। तो आपने इनके बारे में किसी एक के बारे में आप क्या करें, सर्च करें कि वो किस तरह से इस दुनिया से ख़त्म हुए हैं और क्या उनके साथ हुआ था, यानी कि क्यों पहले वो इंडेंजर्ड थे और अगर हम इनके अबाउट थोड़ा सा कोई काम कर लेते तो किस तरह से ये सेव रह सकते थे, ठीक है। तो आज आपने घर में ये पेज नंबर 43 को पढ़ना भी है और ये जो एक्टिविटी मैंने आपको दी है कि आपने किसी एक इंडेंजर्ड स्पीशीज के अबाउट जो है वो डिस्कशन करनी है, उसके अबाउट लिखना है थोड़ा सा, ठीक है, सर्च करके, तो आपने ये भी काम करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कल हम आगे इसका, आज हमारा एक्सरसाइज वर्क जो है कल इसका स्टार्ट हो जाएगा, इस वाले टॉपिक का, ठीक है। जितने भी पीछे से हमारे क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं वो, और साथ ही साथ ये जो पेज नंबर 43 पर क्वेश्चन है ये भी हम साथ कल करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। थैंक यू।